वेलकम टू इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 इंग्लिश आपका सेकेंड लैंग्वेज डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको सबसे पहले पैराग्राफ दिया गया है, आपको पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे जिन्हें आपको आंसर करना है। हम इस पैराग्राफ को अभी नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो चलिए अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में आपको क्वेश्चन है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द राइट हैंड बॉक्स। प्रोवाइड स्टेटमेंट्स फ्रॉम टेक्स्ट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद आपको बॉक्स दिया गया, आप देख सकते हैं राइट हैंड बॉक्स, और उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है जो आपका सपोर्टिंग स्टेटमेंट है टेक्स्ट से, जो पैराग्राफ आपको पढ़ना है उसके बाद। तो चलिए अब हम देखते हैं। नंबर 1, मंडे मॉर्निंग्स वेर नेवर गुड फॉर टॉम। तो ये आपका ट्रू होगा, तो इसलिए हम लोग टी लिखेंगे, और सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, टॉम ऑलवेज फाउंड मंडे मॉर्निंग टू बी मिजरेबल। टॉम से मिजरेबल है, तो मैं ऊपर आपको दिखा देती हूँ, ध्यान से देखिए। पैसेज में आप सपोर्टिंग सेंटेंस में लिख लीजिएगा, टॉम ऑलवेज फाउंड मंडे मॉर्निंग्स टू बी मिजरेबल। ये आपका सपोर्टिंग सेंटेंस है, एसएस, मतलब सपोर्टिंग सेंटेंस नंबर 1 का। देख लीजिए आप ध्यान से, टॉम ऑलवेज फाउंड मंडे मॉर्निंग्स टू बी मिजरेबल। अब हम आगे देखते हैं। अब नंबर 2 को देखिए, Tom soon realized that he could not convince Aunt Polly for his stomach problem. ये भी आपका ट्रू होगा, और इसका सपोर्टिंग सेंटेंस ध्यान से देखिए, ऊपर वापस मैं बता देती हूँ पैराग्राफ में आप, लेकिन इन सपोर्टिंग सेंटेंस को लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपको लिखना है however से, however the symptoms soon grew feeble and wholly went away। तो इतना आपको लिखना है, however the symptoms soon grew feeble and went away। तो आपका ये सपोर्टिंग सेंटेंस है नंबर 2 का, एस नंबर 2। वापस बता दे रही हूँ, सपोर्टिंग सेंटेंस 1 का ये है, तो यहाँ पर रोमन 1 लिख दे रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए नंबर 3 को देखते हैं। नंबर 3 में है, टॉम वॉज ग्रोनिंग बिकॉज हिज टो वॉज पेनिंग। यहाँ पर आपको लिखना है टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो ये फॉल्स है, इसलिए हम लोग एफ लिखेंगे, और इसका सपोर्टिंग सेंटेंस चलिए हम वापस देखते हैं, और फिर आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। देखिए सपोर्टिंग सेंटेंस है यहाँ पर, he fancied that he began to feel pain in the toes। he fancied that he began to feel pain in the toe। आपको इतना लिखना है, वापस बता दे रही हूँ, ये पूरा लाइन है आपका सपोर्टिंग सेंटेंस 3 के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको वापस बता देती हूँ, नंबर 1 देखिए, नंबर 1 आपका ट्रू है, नंबर 2 भी आपका ट्रू है, और नंबर 3 फॉल्स है। और इन सबका सपोर्टिंग सेंटेंस मैं आपको पैराग्राफ में दिखा दे रही हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा। वापस ध्यान से देखिए, आपका सपोर्टिंग सेंटेंस हम देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 इंग्लिश, और अभी हम सपोर्टिंग सेंटेंस देख रहे हैं एक्टिविटी 1 का। वापस देखिए, टॉम ऑलवेज फाउंड मंडे मॉर्निंग्स टू बी मिजरेबल, ये सपोर्टिंग सेंटेंस 1 का है। उसके बाद however the symptoms soon grew feeble and wholly went away, ये आपका नंबर 2 का है, आप ब्लैंक में लिख लीजिएगा। और नंबर 3 का है, he fancied that he began to feel pain in the toe। देखिए रोमन 1 2 3 करके मैंने लिख दिया है, आप ये तीनों सेंटेंसेस को सपोर्टिंग सेंटेंस की जगह पर
लिख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, अब आप देख रहे हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप ध्यान से देखिए। एक्टिविटी 2, डू एज डायरेक्टेड, जैसे बोला गया है वैसे आपको करना है। नंबर 1 देखिए, शी विल नेवर फॉरगेट द ब्यूटिफुल मैजिक शो, चेंज इनटू एन अफर्मेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पर जैसे नेवर फॉरगेट लिखा हुआ है तो इसी को जब हम चेंज कर देंगे तो अफर्मेटिव में हो जाएगा। तो शी विल नेवर फॉरगेट की जगह हम लोग लिखेंगे शी विल ऑलवेज रिमेंबर। तो नंबर 1 का देखिए आंसर, शी विल ऑलवेज रिमेंबर द ब्यूटिफुल मैजिक शो। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, ही टर्न्ड एवरी स्टोन, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब आपको यूज़ करना है नो नॉट नेवर इन वर्ड्स का। तो इस सेंटेंस को आपको एक नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखिए, तो होगा ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। अनटर्न्ड, ही टर्न्ड एवरी स्टोन मतलब वो सारे स्टोन्स को टर्न कर दिया, और फिर जब हम इसे एक नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं तो वो हो जाएगा ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका भी मीनिंग सेम ही है कि वो सारे स्टोन्स को टर्न किया। अब देखिए नंबर 3, हाउ हैप्पी आई एम, चेंज इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। वापस आपको इसको एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। देखिए नंबर 3, हाउ हैप्पी आई एम, जब इसे आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई एम वेरी हैप्पी। अब लास्ट देखिए नंबर 4, फ्लावर्स आर चीपर एट गारियाहाट मार्केट, चेंज इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आपको इस सेंटेंस को एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, मतलब क्वेश्चन पूछना है। तो होगा ये वाला, आप ध्यान से देखिए नंबर 4, आर द फ्लावर्स चीपर एट गारियाहाट मार्केट। आपको ये लिखना है, तो आप लिख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का क्लास 9 अक्टूबर 2021 का मॉडल एक्टिविटी टास्क। तो चलिए अब हम एक्टिविटी 3 को देखते हैं। एक्टिविटी 3 में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको एक लेटर लिखना है। एक्टिविटी 3 आपको एक लेटर दिया गया है। अब देखिए आपको क्वेश्चन, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर बंगाल अंडर 17 फुटबॉल टीम, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमिस्ट्रेस headmaster of your school seeking permission from him her so that you can attend the trial camp। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आप फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गए, जो बंगाल अंडर 17 फुटबॉल टीम के लिए। अब आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है अपने हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को आपके स्कूल के, कि वो आपको परमिशन दे कि आप बंगाल अंडर 17 फुटबॉल टीम का ट्रायल कैंप अटेंड करें। तो चलिए अब हम लेटर देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है डेट, जो है राइट साइड में, तो आप डेट लिखिए। उसके बाद हम लिखेंगे टू द हेडमिस्ट्रेस / हेडमास्टर। अगर आपके स्कूल में हेडमास्टर है तो आप हेडमास्टर ही लिखिएगा और हेडमिस्ट्रेस नहीं लिखना है। और फिर अगर आपके स्कूल में हेडमिस्ट्रेस है तो आप हेडमास्टर मत लिखिएगा, इसीलिए हमने / लिखा है। XYZ स्कूल, XYZ स्कूल की जगह आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है, तो हम लोग लिख देते हैं योर स्कूल नेम। आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, फिर सिलीगुड़ी, फिर पोस्ट ऑफिस हमने प्रधान नगर लिखा है, और फिर पिन। यहाँ पर जिस जगह पर आपका स्कूल होगा उसी जगह का आप लिखिएगा, और फिर पोस्ट ऑफिस भी आपका वैसे ही चेंज हो जाएगा और आपका जगह भी चेंज होगा, और फिर पिन भी आपको देख के लिख लेना है। तो चलिए उसके बाद हमें सैल्यूटेशन लिखना होता है, रिस्पेक्टेड सर / मैडम। जैसे मैंने पहले भी बोला था, हेडमास्टर है तो आपका सर हो जाएगा, और फिर हेडमिस्ट्रेस तो मैडम, इसीलिए / लिखा है। अब हम आगे देखते हैं सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट होगा परमिशन फॉर अटेंडिंग ट्रायल कैंप। आप अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसी से आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल सीकिंग परमिशन फ्रॉम हिम हर सो दैट यू कैन अटेंड द ट्रायल कैंप। तो इसीलिए हो जाएगा परमिशन फॉर अटेंडिंग द ट्रायल कैंप। तो चलिए अब हम बॉडी ऑफ द लेटर को देखते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे विथ ड्यू रेस्पेक्ट, आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 सेक्शन ए रोल नंबर 38 ऑफ योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर आपका जैसे सेक्शन और रोल नंबर अलग होगा तो आप अपना सही सेक्शन और रोल नंबर लिखना है, आपको ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ में, एज आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर बंगाल अंडर 17 फुटबॉल टीम। सो ध्यान से देखिए, आप पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान देना है। एज आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर बंगाल अंडर 17 फुटबॉल टीम, फिर कॉमा, आई हैव बीन आस्क्ड टू रीच कोलकाता बाय October 2021. So I want to state, I want your kind permission to attend this trial camp. I further request to grant me leave during the trial camp. यहाँ पर देखिए, आप सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपना बताते हैं कि आप किस क्लास के बच्चे हैं, कौन से स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, और फिर आप किस सेक्शन के और रोल नंबर। फिर सेकंड पैराग्राफ में आपको बताना है कि आप सेलेक्ट हो गए बंगाल अंडर 17 फुटबॉल टीम के लिए, और फिर आपको कहाँ बुलाया गया है और डेट कितना दिया है। उसके बाद आपको परमिशन मांगना है कि हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस आपको लीव देंगे ट्रायल कैंप के लिए। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ, इट इज़ देयरफॉर माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू एक्सेप्ट माय एप्लीकेशन एंड ऑब्लाइज मी देयरबाय, आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू। और लास्ट में आप थैंक करते हैं। यही सब आपको ध्यान देना है लेटर लिखने के समय। तो ध्यान से देखिए, आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू, फिर थैंकिंग यू, और फिर राइट साइड में आपको लिखना है योर्स ट्रूली श्याम कुमार हमने लिखा है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो लिख देती हूँ योर नेम, फिर क्लास 9 सेक्शन ए रोल नंबर 38। तो यहाँ पर वैसे अगर आपका सेक्शन बी है या सी है तो आप ऐसे ही चेंज कर लीजिएगा, और रोल नंबर भी। और फिर हमने एडमिशन सीरियल नंबर लिखा है, यहाँ पर भी आप अपना एडमिशन सीरियल नंबर चेंज कर लीजिए। और फिर लास्ट में यहाँ पर लेफ़्ट साइड में साइन ऑफ फादर, आपको साइन चाहिए। यहाँ पर हमने डॉट डॉट दिया है, आप नहीं डॉट डॉट कीजिएगा, यहाँ पर आप अपने पापा का साइन ले लीजिएगा। तो लिख देती हूँ फादर्स साइन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 इंग्लिश October 2021 ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।